हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ बीएनएस का एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो, जिसमें आप याद कर सकते हैं बीएनएस में सेक्शन 2 में दी गई डेफिनेशंस, जो टोटल डेफिनेशंस 39 है। चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। इसका सब क्लॉज 1, कार्य या कोई भी एक्ट हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य इसमें शामिल है जो कि रॉन्गफुल इंटेंशन से किया गया हो और बीएनएस में जिसकी पेनल्टी दी गई हो, जिसकी बीएनएस में सज़ा दी गई हो। जीव जंतु, जो भी जीव जंतु रिलेटेड मतलब अपराध हैं, इसमें जीव जंतु, वो सारे जीव जंतु इसमें शामिल हैं। बालक जो 18 वर्ष से कम का है। सब क्लॉज 4, कूटकरण यानी कि किसी भी चीज़ की एक सिमिलर रचना करना जो कि प्रवंचना के उद्देश्य यानी कि रॉन्गफुल मोटिव से की गई हो। कोर्ट, इसमें कोई भी कोर्ट मतलब शामिल है जिनका गठन जो है न्याय प्रदान करने के लिए किया गया है। सब क्लॉज 6, मृत्यु यानी कि मानव मृत्यु। सब क्लॉज 7, बेईमानी यानी कि छलपूर्वक प्राप्त किया गया लाभ या छलपूर्वक की गई हानि बेईमानी कहलाती है। और सब क्लॉज 8, इसमें दस्तावेज़ में कोई भी दस्तावेज़ जिस पे कि शब्द, चित्र या अंक अंकित हो। कपटपूर्वक यानी कि किसी के साथ कपट करके प्राप्त किया गया लाभ या पहुंचाई गई हानि। लिंग में महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर शामिल हैं। ट्रांसजेंडर को किस केस से शामिल किया गया है, तो वो केस है नालसा बनाम भारत संघ 2014 का ये केस है। सद्भावपूर्वक का अंश है कि किसी सद्भावना से किया गया कोई कार्य, पर बीएनएस में ये दिया गया है कोई भी ऐसा कार्य जिसमें जो ध्यान से ना किया गया हो, वो इसमें है सद्भावपूर्वक। सरकार से अंश है राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार, और समुचित सरकार में भी राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार आते हैं। संश्रय यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को आश्रय प्रदान करना जो किसी रॉन्गफुल एक्ट में लिप्त है। फिर इसमें आ जाता है क्षति में 4 चीज़ें शामिल हैं। शरीर की क्षति, संपत्ति की क्षति, मन की क्षति या ख्वाती की क्षति यानी कि मानहानि। फिर है अवैध, इसमें सब सेक्शन 15, इसमें अवैध, इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, वैध रूप से अबाध और अवैध यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि बीएनएस में रॉन्गफुल बताया गया है वो अवैध है। और वैध रूप से अबाध यानी कि सरकार द्वारा वैध रूप से नियुक्त एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है पर वो अपना कार्य नहीं करता है, जिसका लोप करना, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना है पर वो उस कार्य को नहीं कर रहा है तो वो कार्य का लोप माना जाता है। न्यायाधीश, सब सेक्शन 16, न्यायाधीश यानी कि जिसको जजमेंट सुनाने के लिए नियुक्त किया गया है। जीवन, इसके सब सेक्शन 17 में जीवन में यानी कि जीवन की परिभाषा दी गई है। 18 में स्थानीय विधि ऐसी होती है जो किसी स्थान विशेष के लिए बनाई गई हो। पुरुष में कोई भी नर, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, इसमें शामिल है। मास और वर्ष की गणना, तो बीएनएस में मास और वर्ष की गणना जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाती है। जंगम संपत्ति एक जो होती है मूवेबल संपत्ति होती है जिसे कहीं भी उठा के लिया जा सकता है, लेकिन बीएनएस में जंगम संपत्ति में वही परिभाषा दी है जो कि इसकी संपत्ति अंतरण अधिनियम में दी गई है, यानी कि स्थावर संपत्ति जैसे कि भूमि, जड़ भूमि इत्यादि। वचन में एक वचन, बहुवचन दोनों शामिल हैं। शपथ यानी कि जो भी हम शपथ ग्रहण करते हैं वो शपथ इसमें आ जाएगी। अपराध, ऐसा कार्य जिसे बीएनएस में पनिशेबल बताया है। लोप, विधि द्वारा अबाध कार्य को ना करना, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था।
विधि द्वारा अबाध कार्य को ना करना, जैसे किसी व्यक्ति को टीचिंग कार्य पे नियुक्त किया गया हो पर वो अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर रहा हो या कर ही ना रहा हो, तो वो कार्य का लोप माना जाता है। व्यक्ति में 3 चीज़ें शामिल हैं: कंपनी, संगम और व्यक्ति निकाय। फिर हम बात करते हैं सब क्लॉज 27 की, लोक, जिसमें वर्ग और समुदाय शामिल है। 28 लोक सेवक की परिभाषा है। इसमें लोक सेवक में कई लोग आते हैं, और लेकिन इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे ऐसा व्यक्ति जो सरकार से पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा हो। 29 विश्वास करने का कारण, तो इसमें ये शामिल है कि वे सारे कारण आते हैं जो विश्वास दिलाने में सहायक होते हैं। विशेष विधि यानी जो किसी विशेष विषय पर बनाई गई हो। मूल्यवान प्रतिभूति एक ऐसी प्रतिभूति होती है जो अधिकार को क्रिएट करती है। ये अधिकार कैसा भी हो सकता है, जैसे ट्रांसफरेबल राइट इत्यादि। इसमें है सब क्लॉज 32 जलयान यानी कि जलयान वो इसमें शामिल है, जिससे कि जल में मतलब जो चलते हैं और जो संपत्ति को एक मतलब जो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल द्वारा लेके जाते हैं। 33 स्वेच्छा यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो अपनी इच्छा से किया गया हो। इसमें 34 वसीयती दस्तावेज़ वो होते हैं जो वसीयत इसमें शामिल है। 35 इसमें महिला शामिल है जो किसी भी आयु की हो सकती है। इसमें महिला की कोई एक विशेष ये नहीं दी है कि उस आयु से रिलेटेड महिला मानी जाएगी, महिला में किसी भी आयु की महिला। 36 सदोष अभिलाप और 37 सदोष हानि। और सदोष अभिलाप से अंश है किसी को धोखे से किसी को हानि पहुंचा के प्राप्त किया गया लाभ। और सदोष हानि यानी कि जो किसी को हानि नहीं होनी थी पर उसे पहुंचाई गई मतलब। और 38 में सदोष अभिलाप प्राप्त करना, हानि उठाना। और 39 में शब्द व पद आते हैं, तो ये एक ऐसे शब्द और पद होते हैं जिनको इसमें परिभाषित किया गया है या फिर आईटी एक्ट में परिभाषित है। थैंक यू। होप सो कि ये जो है वीडियो आप लोगों के काम आए।